Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ स्प्लाइसिंग। एक छोटा सा टॉपिक है जेनेटिक्स का, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, बहुत इजी गोइंग तरीके से समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इसको लेके, लेकिन आज हम और थोड़ा सा इसको लेके डिस्कस कर लेंगे। ये स्प्लाइसिंग है आपकी, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में भी इसे स्प्लाइसिंग इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, इसे आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज प्री एमआरएनए। ठीक है, जब आपके आरएनए बाहर आता है तो उसे आप बोलते हैं प्री एमआरएनए। ठीक है, या फिर उसे आप बोल सकते हो हेटेरोजीनस आरएनए, भिस्मांगी आरएनए। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी दो पार्ट है, एक तो इंट्रॉन है और एक एक्सॉन है। ठीक है, इंट्रॉन पार्ट होता है नॉन कोडिंग पार्ट, जिसका मतलब कोई यूज नहीं है, ना तो वो कोई टास्क कंप्लीट कराने वाला है, ना वो ऐसी कोई प्रोटीन क्रिएट करेगा जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक हो। एक्सॉन होता है कोडिंग सीक्वेंस, और ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। तो बेसिकली जो हेटेरोजीनस आरएनए निकल के आया है, इट कंटेन्स ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। अब इंट्रॉन क्या है? इट इज नॉन कोडिंग सेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड बिटवीन कोडिंग रीजन्स। ठीक है, कोडिंग रीजन के बीच में, जैसे मान लीजिए एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, और ये फिर वापस से एक्सॉन है। इस तरह से एक डीएनए का खंड खत्म हो गया आपके, मान लीजिए। ठीक है, तो ये ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें केवल एक काम करना है, इसमें हमें केवल एक्सॉन को हटाना है, सॉरी एक्सॉन, दोनों एक्सॉन को जोड़ना है। और ये कैसे जुड़ेंगे? जब हम इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है? कोडिंग रीजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्री एमआरएनए नेवर लीव्स द सेल्स न्यूक्लियस। अभी इस एमआरएनए अभी भी सेल का केंद्रक से बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेल के केंद्रक में जब तक ये एचएनआरएनए या फिर प्री एमआरएनए के नाम से उपस्थित रहता है। किस नाम से रहता है? प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए के नाम से उपस्थित रहता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सॉन पार्ट जो जो कैसा है, कोडिंग सीक्वेंस है, जो प्रोटीन बनाएगा, जो हमारी बॉडी के लिए जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है। जबकि इंट्रॉन कैसा है? नॉन कोडिंग है। इंट्रॉन कैसा है? नॉन कोडिंग है। तो इसे हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो दोनों एक्सॉन पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंट्रॉन आर एक्साइट, यानी एक्साइज्ड यानी इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एमआरएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए की स्ट्रक्चर है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, तो इसे हटा दिया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। इनिशियल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में आप देखोगे यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्ट होता है एमआरएनए को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है ताकि ये बाहर आए। जैसे साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस से, जैसे मान लीजिए ये सेल है तो ये आपका न्यूक्लियस है। तो अभी जो एमआरएनए है वो यहाँ पे है, जब ये बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में इसे क्या विघटित किया जा सकता है। इस वजह से इसकी सुरक्षा के लिए इसके 5 और 3 प्राइम एंड पे हम पदार्थों को जोड़ते हैं। जैसे 3 प्राइम एंड पे हम पॉली ए टेल को जोड़ा जाता है, एडेनिन समूह के कई विशिष्ट क्षारकों को जोड़ दिया जाता है। 5 प्राइम पे हम जोड़ते हैं 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कैपिंग, और इसे बोला जाता है टेलिंग। ठीक है, यानी कि पुच्छन, यानी कि एडेनिन समूह के कई सारे क्षार 3 प्राइम एंड पे जोड़ दिए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पुच्छन। और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग की जाती है 5 प्राइम एंड पर, और यहाँ पे 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन बाहर निकाल दिए, ये दो चेंज कर दिए,
द इंट्रॉन्स आर रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। अब ये एमआरएनए हो गया मैच्योर एमआरएनए और ये अब ये कहाँ जाएगा आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल अबाउट स्प्लाइसिंग। आई होप यू विल गेट इट। थैंक्स।